प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड में आज हम अध्ययन करेंगे मुख्य सचिव का, द चीफ सेक्रेटरी। राज्य सचिवालय में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को मुख्य सचिव के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय प्रशासन में जो मंत्रिमंडल सचिव का है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का होता है। वास्तविक स्थिति यह है कि मुख्य सचिव के पद के रूप में राज्यों में एक ऐसी संस्था मौजूद है जिनके समतुल्य केंद्रीय शासन में ऐसा कोई पद नहीं है। मुख्य सचिव राज्य में लोक सेवा का प्रमुख है। उसकी विश्वसनीयता, पारदर्शिता, उनका विश्वसनीय परामर्शदाता है तथा अंतर्भावना का रक्षक होता है। मुख्य सचिव प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में प्रमुख होता है। सभी अधिकारी और कर्मचारी उससे अपनी कार्य प्रणाली तथा सेवा शर्तों के विषय में निर्देश प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अब हम इसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य सचिव के कार्य इसके नाम से ज्ञात होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, संपूर्ण राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका है। वह राज्य प्रशासन का केंद्र बिंदु और सचिवालय का एक प्रभावशाली नक्षत्र होता है। उसकी राज्य प्रशासन की भूमिका को सही मापने के शब्दों में प्रकट करना कठिन है। उसके कुछ औपचारिक कार्यों की जानकारी राज्य सरकार के कार्य विधि नियमों से हो सकती है, जो विविध रूप से निम्न प्रकार है। जैसे कि अपन कह सकते हैं, पहला पॉइंट है, मुख्य सचिव एक सलाहकार के रूप में। मुख्य सचिव प्रारंभ से ही मंत्रिमंडल के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करता रहा है। उसके इस कार्य में और अधिक पैनापन सन 1960 में आया, जब केंद्र की भांति राजस्थान में संगठन एवं पद्धति विभाग की सिफारिश पर मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना की गई। इसे मुख्य सचिव के अधीन रखा गया। इससे पूर्व राज्य में ऐसा कोई संगठन नहीं था जो श्रेष्ठ निर्णय लेने के लिए आवश्यक आंकड़े और सूचना उपलब्ध करा सके। मंत्रिमंडल सचिव के रूप में मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंत्रिमंडल की बैठक की तिथि, समय और स्थान तय करता है। बैठक की कार्यसूची तैयार करता है। सभी सदस्यों को इसकी सूचना भेजता है। विशेष सूची से संबंधित आवश्यक तथ्य, सूचना, आंकड़े आदि बैठक के दौरान अपने निष्पक्ष राय के साथ सदस्यों को उपलब्ध कराता है, ताकि अच्छे व व्यवहारिक निर्णय लिए जा सकें। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल तथा मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं इसके कार्यों के बारे में। मुख्य सचिव समन्वय के रूप में संपूर्ण राज्य प्रशासन में समन्वय स्थापित करना मुख्य सचिव का एक प्रमुख दायित्व है। नीति निर्माण और योजनाओं को तैयार करने की प्रक्रिया ही कुछ ऐसी है कि मुख्य सचिवों को इसमें समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलती रहती है, और उनमें समन्वय स्थापित हो जाने से अन्य क्रियाकलापों में समन्वय सुगम हो जाता है। कार्य विधि नियम जो मुख्य सचिव के निकट के पर्यवेक्षण में तैयार किए जाते हैं, प्रशासन की सुस्पष्टता प्रदान करने और समन्वय स्थापित करने में सहायता देते हैं। मुख्य सचिव अपने प्रशासनिक नेतृत्व, पत्र एवं परिपत्र, आदेशों, नियमों, सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों में दिए गए भाषण, सचिवों की विभिन्न समितियों की अध्यक्षता आदि से प्रशासन को समन्वय प्रदान करता है। राज्य में एक दर्जन से भी अधिक विभाग, राज्य स्तरीय योजना और विकास समन्वय समितियां कार्य कर रहे हैं,
जो समन्वय स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। इन समितियों का अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है। इनके माध्यम से अंतर और अंतर विभागीय टकराव, संघर्ष और कार्य का दोहरापन दूर किया जाता है। जिला प्रशासन में समन्वय स्थापित करने का मुख्य दायित्व जिला कलेक्टर का होता है। शांति व व्यवस्था के क्षेत्र में, विकास प्रशासन के क्षेत्र में और राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में जिला कलेक्टर के अनेक दायित्व हैं, लेकिन मुख्य सचिव के अलावा अन्य कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है जो जिला कलेक्टर के कार्यों पर कड़ी नजर रखता हो। अपनी राज्य की ओर से संघीय सरकार और अन्य सरकारों से यह संचार माध्यम का कार्य करता है। केंद्र में आयोजित होने वाली मुख्य सचिवों की वार्षिक बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह जोनल काउंसिल में हिस्सा लेता है। इस प्रकार उसके न केवल सचिवालय या राज्य प्रशासन ही बल्कि संपूर्ण भारतीय लोक प्रशासन में समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य सचिव विभागाध्यक्ष के रूप में। सभी राज्यों में सचिवालय स्तर पर कुछ न कुछ विभागों पर मुख्य सचिव का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। विभागों के संबंध में अलग अलग राज्यों में कुछ कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। अधिकांश राज्यों में मंत्रिमंडल सचिवालय, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्मिक व प्रशासन सुधार विभाग और योजना विभाग मुख्य रूप से प्रत्यक्ष नियंत्रण में पाए जाते हैं। सचिवों को विकास आयुक्त का दर्जा दिया गया था, किंतु इस कार्य को समुचित महत्व प्राप्त हो इससे समन्वय स्थापित करने भी सुविधाजनक रहे। मुख्य सचिव क्योंकि अत्यंत व्यस्त रहता है, इस कारण से उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखे गए विभागों के दैनंदिन कार्यों को संपन्न करने के लिए विभागों में उप सचिव या विशेष सचिव होता है, जो मुख्य सचिव की देखरेख में कार्य करता रहता है। इन विभागों के महत्वपूर्ण मामलों में अंतिम निर्णय मुख्य सचिव का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य सचिव के अन्य कार्य। अन्य कार्यों के अंतर्गत हम देख सकते हैं शांति और व्यवस्था बनाए रखना राज्य का प्रथम दायित्व है। इस कार्य को जिला स्तर पर अधिकारी अंजाम देते हैं। वे जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के माध्यम से मुख्य सचिव, राज्य के गृह आयुक्त एवं शासन सचिव के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखकर राज्य में शांति व्यवस्था की स्थिति की जानकारी लेता रहता है। इसके विषय में यह मंत्रिमंडल और राज्यपाल को पूर्ण जानकारी देता रहता है। राज्यपाल द्वारा समय समय पर संघीय सरकार को प्रेषित किए जाने वाले प्रतिवेदन में इस सूचना के आधार पर सही स्थिति की जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति शासन के दौरान मुख्य सचिव की भूमिका। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, राज्य में शासन संविधान की भावना या संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट या अन्य कारणों से राष्ट्रपति को आभास होता है तो राष्ट्रपति राज्य में धारा 360 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। उस दौरान मुख्य सचिव की क्या भूमिका रहती है, इस बारे में हम देखते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान मुख्य सचिव राज्यपाल के निर्देशन में कार्य करता है। मंत्रिमंडल के अभाव में एक प्रकार से इस अवधि में संपूर्ण राज्य प्रशासन के संचालन की जिम्मेदारी का निर्वाह वही करता है। सचिवालय के सभी विभाग इसके नेतृत्व और निर्देशन में कार्य करते हैं। इस अवधि में राज्य प्रशासन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय मुख्य सचिव ही लेता है। राजनीतिक कार्यपालिका की अनुपस्थिति में वही वास्तविक सर्वेसर्वा बन जाता है, जबकि राज्यपाल सैद्धांतिक रूप से मुख्य कार्यपालक बना रहता है। इस अवधि में वह प्रशासन में निरंतरता बनाए रखता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपातकालीन मुख्य सचिव का रूप। जैसा कि
राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत जो आपातकालीन शक्तियाँ मिली हुई हैं, उस आपातकालीन शक्ति 352 के तहत अगर लागू होती है देश में, राज्य में, तो मुख्य सचिव अपना महत्वपूर्ण दायित्व किस प्रकार निर्वाह करता है, इसके बारे में हम देखते हैं। आपातकाल के दौरान भी मुख्य सचिव संपूर्ण राज्य प्रशासन का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु माना जाता है। संकट की घड़ी में प्रशासन को चुस्त एवं दुरुस्त बनाए रखना उसका आवश्यक दायित्व होता है। संकट की स्थिति से ठीक प्रकार से निपटने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर अनेक समितियों का गठन किया जाता है, ताकि राजकाज में लेश मात्र भी रुकावट उत्पन्न न हो। उन समितियों में वह किसी में सदस्य तो किसी में अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ऐसी संकट की घड़ी में मुख्य सचिव का परम दायित्व बन जाता है कि वह महत्वपूर्ण मामलों में शीघ्र निर्णय ले, बल्कि उन लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की व्यवस्था भी करे। इस प्रकार इस उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य प्रशासन में सामान्य परिस्थितियों में संकट के दौरान भी मुख्य सचिव की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण की है। उसके व्यक्तिगत गुण अवगुणों और नेतृत्व की क्षमता से उसकी स्थिति, कार्य और शक्तियां अत्यंत प्रभावित होती हैं। साथ ही उसका प्रशासन पर कितना प्रभाव रहा है, इस बात से भी संबंधित है कि राज्य के उच्च स्तरीय और अधीनस्थ अधिकारी उसके साथ कितना सहयोग करते हैं। उपरोक्त विवरण के अलावा मुख्य सचिव का एक और रूप भी है जनसंपर्क अधिकारी का। व्यस्त कार्यक्रम में से उसे सामान्य नागरिकों, विभिन्न दलों के नेताओं, सार्वजनिक और निजी संगठनों के अध्यक्षों आदि से संपर्क बनाए रखना होता है और प्रशासन को जनोन्मुखी रूप देने के लिए आवश्यक भी है। धन्यवाद।